नमस्कार मेरे भारतवासियों। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक शानदार वीडियो लेकर के आई हूं। आज मैं बताऊंगी आपको कि आप किस तरह के देश में रह रहे थे और हमें उस देश को किस तरह से कन्वर्ट करना है। अगर उस देश को कन्वर्ट करने में अगर किसी ने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है तो वो कौन है, महान महान पूजनी वो कौन है। देखिए, हम अभी तक हम कौन से देश में रह रहे हैं? हम भारत में रह रहे हैं, बिल्कुल सबको पता है। हम भारत में रह रहे हैं, पर भारत की स्थिति हम सबसे अनसुनी नहीं है, हम सबसे अनसुनी नहीं है। भारत में आज के समय सबसे ज्यादा अगर बढ़ रही है तो वो है बेरोजगारी। जी हाँ, बेरोजगारी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जनसंख्या ताबड़तोड़ बढ़ रही है। मतलब हर वो चीज बढ़ रही है जो भारत को एक निगेटिव फेस की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश में लगी है। भारत में आप बताइए पॉजिटिव चीजें क्या हो रही हैं? पॉजिटिव चीजें क्या हो रही है? एक गवर्नमेंट जॉब थी भारत में, वो भी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। रीजंस यहाँ पर जनसंख्या इतनी है, हमारे देश की इतनी जनसंख्या है, अगर हर एक आदमी यहाँ काम करना स्टार्ट कर दे, हर एक आदमी यहाँ पर अपने लेवल के अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार काम करे और इनकम करे, तो हमारा देश आज सबसे ऊपर कौन सा देश गिना जाता है? विकसित देश कौन से हैं? कौन से विकसित देश हैं पूरी दुनिया में? अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान, ये लोग विकसित देशों में आते हैं। पर हमारा भारत एक विकासशील देश में, हम अभी बहुत पीछे हैं इनसे, हम बहुत पीछे हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हमारी जिम्मेदारी? अमेरिका की जनसंख्या भारत से आधी है, पर अमेरिका कहाँ है भारत से? आज बहुत ऊपर है। मेरा कहने का मतलब ये है, हम इतनी जनसंख्या के साथ बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं उसके साथ में? बेरोजगारी बढ़ा रहे, बीमारी बढ़ा रहे, लूटपाट मची, यहाँ पूरा हमने एक नर्क बना के रखा है भारत को। क्यों? हम इतनी अच्छी जनसंख्या के साथ जी रहे, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे युवा है हमारे भारत की, सबसे ज्यादा युवा अगर है पूरी दुनिया में तो भारत में। हम क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? क्यों हम अपना एक इतना % योगदान क्या अपने देश के लिए नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? अगर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, अगर हमारे भारत को, अगर हमारे देश को कोई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहता है, कोई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहता है, एक नया भारत गढ़ना चाहता है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उनका सहयोग दें, उनसे इस पे काम करें? वो अगर कोई एक इंसान है जिसने पूरे भारत को बदलने का ठाना है, भारत का बच्चा बच्चा उसके साथ होना चाहिए। ये भारत के हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसके लिए हम संपूर्ण, हमारा त्याग होना चाहिए। हमें भारत को बदलने के लिए एक 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 अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है RCM अभियान। जी हाँ, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये सिर्फ नॉर्मल कहने से लग रहा है कि ये RCM भारत को कैसे बदल देगा। जी बिल्कुल बदलेगा। आपको पता है RCM के मालिक हैं TC छाबड़ा सर। उन्होंने एक सपना देखा था, कभी एक सपना देखा था कि मुझे एक नए भारत का निर्माण करना है। सपना तो ऐसे दुनिया में, देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, पर उस सपने को पूरा करने की हिम्मत कितने लोगों में होती है? हिम्मत कर भी ली तो करके दिखाया कितने लोगों ने है? इन्होंने करके दिखा दिया, TC छाबड़ा सर। जी हाँ, TC छाबड़ा जी ने करके दिखा दिया और निरंतर प्रयास में लगे हैं। इसका सबूत आप खुद देख लीजिए। इसका सबूत जो अभी 24वीं एनिवर्सरी हुई है दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि आज भारत का सबसे बड़ा, भारत का नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। जी हाँ, उस इंडोर स्टेडियम में अभी 24 नवंबर 2024 को एक एनिवर्सरी की गई। किसकी एनिवर्सरी थी? वो RCM की एनिवर्सरी थी, RCM की 24वीं एनिवर्सरी। मतलब जब TC छाबड़ा सर ने RCM को गढ़ा था सन 2000 में, तब से लेकर आज तक 2024 तक RCM 24 साल का हो गया। 24 साल का हो गया और 24 साल में जब जिस दिन एनिवर्सरी थी, उस दिन TC छाबड़ा सर ने इस RCM में उन्होंने 5
5 नए आयाम जोड़े। आप उन 5 नए आयाम को सुनेंगे ना, आप उन 5 नए आयाम को जानेंगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हर एक भारतवासी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से एक नए आयाम जोड़े गए और आरसीएम को वो नए आयाम कौन सी दिशा में ले जाएंगे, कितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे। वो सिर्फ आरसीएम, आपको लग रहा है आरसीएम बढ़ रहा है, नहीं सर, आरसीएम तो एक साइड में बढ़ रहा है, बढ़ तो हमारा देश रहा है, बढ़ तो हमारा देश। जब आरसीएम से भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा रोजगार प्राप्त करेगा, अभी बच्चे की बात नहीं, बच्चे कभी जॉब नहीं करते, बच्चे काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, एक एक इंसान, एक एक नागरिक यहाँ का रोजगार प्राप्त करेगा, सिंगल सिंगल इंसान, बच्चा बच्चा यहाँ के प्रोडक्ट खाकर, यहाँ के प्रोडक्ट से, यहाँ के सामान से स्वस्थ बनेगा, क्योंकि इनका मिशन है भारत को, पूरे भारत को स्वस्थ करना, पूरे भारत को रोजगार देना। हर व्यक्ति यहाँ पे काम करेगा, हर व्यक्ति अपना जीवन एक आत्मविश्वास के साथ जिएगा। उन्होंने कहा भारत में हर एक वो चीज होगी जो एक देश को खुशहाल एक देश को पूरा परिवार बनाकर रखेगी। वो चीजें क्या हैं? वो चीजें उन्होंने कहा हर एक नागरिक स्वस्थ होगा, हर एक जो आरसीएम का सदस्य होगा, जो आरसीएम से जुड़ेगा वो आरसीएम का सदस्य कहलाएगा, जो आरसीएम से जुड़ेगा, और हर एक सदस्य आरसीएम का वो सदस्य एक सेवा भाव रखेगा। आरसीएम की तरफ से सेवा होगी हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की, जिससे हमारा देश एक अलग ही लेवल पर जाएगा। उन्होंने कहा इस सेवा को लोगों के अंदर इतना ऐसे भरो, इतने अच्छे संस्कार जाने चाहिए लोगों के अंदर कि जब कोई देखे कि ये आदमी, ये फला आदमी या फला लेडी या फला बच्चा ये आरसीएम से जुड़ा है, तो उसकी मेंटेलिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए कि आरसीएम से जुड़ा है मतलब इस इंसान में संस्कार तो होंगे ही होंगे, ये इंसान एक आत्मविश्वास के साथ जी रहा है, अपनी खुशियों को लेके जी रहा है, एक पॉजिटिव इंसान है, एक ये पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। ये सब कुछ देगा आरसीएम। जिस तरह से आज हमारे मन में एक वो रेस्पेक्ट बनी हुई है ना, एक आर्मी मैन को देखते हैं ऑटोमेटिक हमारा जी चाहता है उसको जय हिंद बोलने का, जो रेस्पेक्ट हमारे लिए बनी है। बिल्कुल उन्होंने इसी तरह से, उनका संदेश इसी तरह से था कि हमें एक समय आएगा जब आरसीएम के किसी भी इंसान को कोई देखेगा, कहेगा ये आरसीएम का है, तो वो ऑटोमेटिक उस इंसान के लिए उसके मन में एक आदर भाव जागेगा, एक सम्मान जागेगा कि आरसीएम से जुड़ा है तो ये इंसान बहुत शानदार व्यक्तित्व का इंसान है। क्योंकि आरसीएम में इतनी सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं, आप सुनोगे तो आप ऑटोमेटिक आरसीएम में आना चाहोगे। ये सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ में आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते। आज के समय सबसे बड़ा टफ काम है तो पता है क्या है? आप पैसा कमा लोगे, आप इज्जत कमा लोगे, आप सब कुछ कमा लोगे, पर सबसे टफ काम है तो दुनिया में सबसे बड़ा टफ काम है एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ा टफ काम है। और अगर वो अच्छा इंसान कोई बनाना सिखाता है तो वो आरसीएम सिखाता है। इसमें हर एक वो चीज है जिससे आप अपने आप में हर पॉजिटिव चीज अंदर लाएंगे, पॉजिटिव चीजें इसमें पूरी एक्सेप्टेड रहती हैं। आप एक नए इंसान बन के उभरोगे यहाँ से। अगर आप आरसीएम में आ जाते हो, आरसीएम में रह के देखो, आरसीएम के लोगों से मिलो, आरसीएम के अपलाइन से मिलो, क्या सेवा भाव है, क्या आदर्श है, क्या एडवाइस है। और यहाँ पर आने के लिए कुछ नहीं लिया जा रहा, आप आओ, आप स्वयं देखो, स्वयं इसका आकलन करो। आप 18+ हो, इसलिए 18+ को ही यहाँ पे एंट्री है। आप 18+ हो, आपका माइंड इतना स्टेबल है, आप खुद ही अपने बारे में सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, खुद ही कैपेबल हैं, आप खुद डिसीजन लीजिए। यहाँ पर आकर के खुद डिसीजन लीजिए। आपको नहीं पसंद आता बिल्कुल गो थ्रू हो जाइए, बिल्कुल चले जाइए, बिल्कुल कोई मना ही नहीं है। पर कोई अच्छी चीज मिल रही है तो हमें उसको एक बार देखना तो चाहिए, बिल्कुल। तो हमारे टीसी छाबड़ा सर ने क्या किया, उन्होंने आरसीएम के लिए जो अभी 24वीं एनिवर्सरी हुई थी, उन्होंने दिल्ली के मंच पे खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आप आज तक आपने आरसीएम में वो देखा है जो आरसीएम में हो चुका है, पर अब आरसीएम में 5 नए आयाम जुड़ने वाले हैं, जो कि सिर्फ आरसीएम को नहीं पूरे देश को बदलने वाला है, हर एक नागरिक को बदलने वाला है। कैसे देखते हैं? उन्होंने
पहला आयाम रखा है निरंतर ग्रोथ। जी हाँ, उन्होंने पहला आयाम दिया है निरंतर ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा जो काम आरसीएम ने अभी तक 24 सालों में किया, उन्होंने कहा जो काम आरसीएम ने अभी 24 सालों में किया, एज इट इज वही काम, एज इट इज वही ग्रोथ आरसीएम अब कन्वर्ट करेगी मात्र 5 सालों में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा। जिस लेवल पे आप 24 साल लग गए आपको जहां पहुंचने में आपको 24 साल लगे हैं, अब वही लेवल पहुंचने में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आयाम लिया है, एक नया आयाम लिया है निरंतर ग्रोथ का। उन्होंने कहा है अभी तक साल में 2 बार ग्रोथ होती थी, और बाकी टाइम आपको उतना काम नहीं था, आरसीएम उतना ग्रोथ नहीं करता था। एक साल में सिर्फ 2 बार ग्रोथ, पर अब हर महीने ग्रोथ होगी। और अगर आप कंसिस्टेंसी में यहाँ काम करते हैं तो 12 महीने में 12 ग्रोथ कर सकते हैं, 12 लेवल आप अचीव कर सकते हैं। इतने हाई लेवल पे 12 लेवल हाई लेवल पे पहुंच सकते हैं। निरंतर ग्रोथ का मतलब ही यही है। उन्होंने एक चीज और, उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे लिया कि 24 साल की ग्रोथ सिर्फ 5 साल में कैसे पॉसिबल किया? उन्होंने देखा है आरसीएम में लोगों को काम करते हुए, उन्होंने देखी है आरसीएम की वो ग्रोथ, और उन्होंने कहा है आरसीएम में क्रांति आ चुकी है। जी हाँ, उन्होंने बताया आरसीएम में क्रांति आ चुकी है। किस लेवल पे बताया होगा देखते हैं उन्होंने किस तरह से कहा होगा ये बात कि आरसीएम में क्रांति आ चुकी है। उन्होंने एनालाइज किया। उन्होंने अभी अक्टूबर माह में उन्होंने नारा दिया था अक्टूबर माह खास है, रचना इतिहास है। अक्टूबर माह खास है, रचना इतिहास है। और उन्होंने कहा हमने वो करके भी दिखाया। उन्होंने कहा आरसीएम ने क्रांति ला दी है। कैसी? उन्होंने कहा 537 टेक्निकल अचीवर, 2267 रॉयल्टी अचीवर। जी हाँ, और वाइटल अचीवर्स की उन्होंने संख्या ही नहीं बताई। क्यों? क्योंकि वो बता ही नहीं सकते थे, इतने ज्यादा वाइटल अचीवर्स ने ग्रोथ की। तो उन्होंने कहा ये आंकड़े बताते हैं आरसीएम में अब क्रांति आ चुकी है। अब आरसीएम को कोई नहीं रोकने वाला। अब आरसीएम ने अपने पैर फैला लिए हैं। अब आरसीएम चलेगा नहीं, आरसीएम दौड़ेगा भी नहीं, अब आरसीएम उड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा अब आरसीएम उड़ेगा। और उन्होंने एक चीज और कहा, उन्होंने कहा अब आरसीएम इतनी तेजी से ग्रोथ होगी, इतनी तेजी से कि आरसीएम के बारे में अब हम बताना नहीं पड़ेगा लोगों से, जाकर घर जाके आरसीएम को लोगों को बताना। आरसीएम इतनी तेजी से फैलेगा, इतनी तेजी से, क्योंकि वो बहुत एक ईश्वरीय शक्ति कह सकते हैं। ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है और इसके हमेशा फायदे ही फायदे। उन्होंने कहा भारत का बच्चा जानेगा आरसीएम होता क्या है, आरसीएम क्या होता है, बच्चा जानेगा। तो ये इनका पहला आयाम था, निरंतर ग्रोथ। सर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आज यहीं से ब्रेक करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट आयाम बताऊंगी। जिन्हें सुनेंगे, जिन्हें देखेंगे, आपको लगेगा आरसीएम कहाँ पहुँच रहा है। अब हमें आरसीएम में एंट्री लेनी चाहिए। जी हाँ, आज हमें एंट्री लेनी चाहिए। आरसीएम कितना खास है, बदलना इतिहास है। जी, इसी के साथ थैंक यू सो मच। वेल